आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो से चैनल को लाइक शेयर करें लोग सभी वीडियो पीसीबी ने की पीएसएल के अंतिम संस्कार की तैयारी। पीसीबी ने पीएसएल के अंतिम संस्कार जी ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाले ना पगला गए हैं। पीएसएल को कंपेयर करते हैं आईपीएल से और वो कह रहे हैं कि जी आईपीएल खरीद लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। कुछ ऐसा बात आ रहा है, ऐसी कोई बात आ रही है तो बड़ा जबरदस्त वीडियो मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो दोस्तों आईपीएल इतना घटिया लीग है कि ये आखिरी साल है आईपीएल का। अगले साल 2025 में आईपीएल होगा ही नहीं। अगर आईपीएल होगा तो पाकिस्तान से पूछ के होगा, नहीं तो आईपीएल करवाने नहीं देंगे। अब आपको लग रहा है पठान भाई पी के आया है, भाई मैं नहीं बोल रहा, पड़ोसी बोल सकते हैं और सबूत के साथ वीडियो लेके आया हूं। सुनिए कि भाई हर रोज हर 10 सेकंड के बाद, हर आधे घंटे के बाद जो है हमारे पड़ोसी वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं कि ये आईपीएल किसी ना किसी तरीके से ये दुनिया से मिट जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये आईपीएल और पीएसएल के चर्चे हो जाए भाई। चला इस वीडियो को सुनिए, मजे उड़ाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में करूंगा इनको रिप्लाई। आईपीएल के हवाले से अब खबर ये आ रही है कि आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने मुल्कों की तरफ रवानगी का मतलब सफर इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने चेन्नई सुपर किंग की जानिब से आखिरी मैच खेला, उसके बाद अब वो भी बांग्लादेश जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं जो कि उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, उनको बता दिया गया कि आप प्ले ऑफ्स में आप नहीं खेल रहे, आप प्ले ऑफ्स में जो है वो अपने मुल्क में वापस आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज है वो खेलेंगे। बताइएगा कितना बड़ा दचका है ये आईपीएल के लिए। और मेरा ख्याल है कि आईपीएल भी ना अब अपनी टाइमिंग्स को थोड़ा सा सोच समझ के ही आइंदा आने वाले दिनों में बनाएगी। नहीं देखें, आईपीएल का अगर आप सबसे बड़ी अगर एक गलत चीज देखें, आईपीएल की लीग्स बहुत सारी हो रही हैं। आईपीएल विदाउट एनी डाउट प्लेयर्स बहुत जाते हैं, पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल इतनी बोरिंग हो जाती है समटाइम, क्योंकि 2.5 महीने कौन सी लीग चलती है। एक बात है ना, 2.5 महीने आप आईपीएल को चला रहे हो, ये मुझे नहीं समझ आती बीसीसीआई की कि वो प्लेयर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है वो पीकेआर में भाई सारी चीजें एक साइड पे रख दें। असल में मैं ये पाकिस्तान से पूछता हूं यार, आप लोगों को तकलीफ क्या है? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास हमारी पीएसएल के बारे में बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। मतलब मैं हैरान हूं कि क्या पागल वागल हो गए। अबे आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में तुम लोग यहां पर अपनी पीएसएल जो है उसको भी बर्बाद कर रहे हो। माना कि यहां पर पीएसएल को बेहतर करने की जरूरत है, बड़ी खामियां हैं, बड़ी यहां पर बदबू फैली हुई है पीएसएल के अंदर। अजीबोगरीब सी नफसियाती लोग गुजरते हैं तो नाक बंद करके गुजरते हैं। पीएसएल का ये हाल हुआ पड़ा है। लेकिन भाई पाकिस्तान ने अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी, मतलब मैं पाकिस्तानी आपको ये बात कह रहा हूं कि ये कर क्या रहे हम लोग भाई। पीएसएल को ऊपर उठाने के चक्कर में, आईपीएल को नीचे गिराने के चक्कर में अपने ही पांव नहीं, अपने तीसरे पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे। तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। आप मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल। बिल्कुल सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। बहुत बड़ा खतरा है। पीएसएल 2024 इज गोइंग टू बी इन अ बिग बिग डेंजर। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैरानकुन तौर पर जो डेट्स अनाउंस किए हैं 2025 के पीएसएल के लिए, वो जिसको आप कहते हैं ना, वो कन्फ्लिक्ट में है आईपीएल के साथ। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेट्स बताई हैं वो 8 अप्रैल से लेकर के 20 मई 2025 के तक के लिए बताई हैं। तो ये जो डेट्स हैं ऑब्वियसली ये स्टार्ट ऑफ आईपीएल भी राउंड अबाउट इन्हीं उसमें होता है। तो एक तरफ आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, दुनिया का एक बड़ा जहान
क्रिकेट का एक बड़ा जहान, बिगर देन द गेम, एक जिसको आप कहते हैं कि एक सिनेरियो डेवलप होता है, दूसरी जानिब निकी सी PSL, मतलब मुझे बड़ा खतरा है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और मुझे तो ये एक सुसाइडल जिसको आप कहते हैं ना वो अटेम्प्ट लग रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL को लेकर। सैल्यूट है मेरी तरफ से PCB में बैठे हुए उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया है कि IPL की विंडो में हम जो है PSL को करवाएंगे। जब एक साइड IPL हो रही होगी, दूसरी साइड हम जो है PSL को करवाएंगे। अब PSL की कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है, आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट के वापस आने की खुशियां बना रहे थे ना, वो अब जो है वो एक आध साल के बाद मातम बना रहे होंगे कि यार हमारी जो लीग है ना PSL, वो बर्बाद हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जब आप लोग PSL करवाते हो तो आपको ये पता होता है कि भाई किस देश को किस देश के साथ सीरीज खेलना है, किस देश को क्या करना है, कौन से प्लेयर को जाके क्या करना है। जब पोलार्ड दोस्तों जो है अनंत अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में आया हुआ था, वो भी ऐसे टाइम आया था कि पोलार्ड का कोई मुकेश अंबानी मैच नहीं था, तो उसने कहा भाई 1-2 दिन के लिए मैं जा रहा हूं या 3 दिन के लिए, तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था, बोला था पोलार्ड को शर्म आनी चाहिए, पोलार्ड को पत्थर से मारो। पाकिस्तान में जब कोई कुछ करता है ना लोग पत्थर से मारते हैं, तो कहते पोलार्ड को पत्थर से मारो, पोलार्ड को जिंदा जला दो, उसको ये कर दो। अब IPL को लेकर पाकिस्तान जो है इतना जल रहा है, क्योंकि भाई देखिए IPL, ये बात तो ठीक है कि 2-2.5 महीने तक IPL चलता है, उसके बाद IPL का हर मैच, कोई भी टीम का मैच हो, जितनी भी टीमें हैं उसमें से किसी भी टीम का मैच हो, किसी भी सिटी में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस उतनी ही आती है, उतने ही लोग आते हैं, जो है लाइव ब्रॉडकास्ट पर भी उतनी ही ट्रैफिक आती है, उतनी ही कमाई होती है। हाँ, मैच दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग का होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा मैच होता है, लेकिन बाकी सब लेवल मैचेस होते हैं। यही चीज पाकिस्तान को बुरी लगती है कि भाई PSL हमने खेला, फाइनल तक कोई देखने नहीं आया मेरे भाई, फाइनल तक। जब कोई फाइनल नहीं देखने आया तो सोचो स्टार्टिंग और बीच में जाके किसने मैच देखे होंगे। यही जलन जो है पड़ोसियों को जला रही है कि ये IPL कब खत्म होगा। अगले साल IPL और PSL का क्लैश होने वाला है, लाइक दोनों एक ही तारीख में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा PSL कामयाब होगा IPL से टक्कर लेने के बावजूद? देखें, इसे कहते हैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, मतलब कि भाई अब इतनी बड़ी लीग के साथ अपनी छोटी सी लीग को कंपेयर कर रहे हो और फिर उसको खुद डिग्रेड करवा रहे हो। मतलब कि भाई जो A क्लास प्लेयर्स हैं, जो मैक्सवेल है, जो ट्रेविस हेड है, जो फफ डू प्लेस है, वो जाएंगे IPL में, और जो आपके कैरन प्लाट जैसे, अभी तो कैरन प्लाट भी नहीं आएगा, वो मुंबई की कोचिंग करेगा। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स और अनसोल्ड IPL प्लेयर्स होंगे वो आपके PSL। हाँ बिल्कुल, यही हमारा बोर्ड भी ये कह रहा है कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड जाएंगे। क्या बच्चा कुछ जो कहते हैं छानपुरा वो हमें मिलेगा? यार इस IPL में, इस PSL में हमने देख नहीं लिया, कोई एक भी प्लेयर ऐसा बता दें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम में खेल रहा हो और हमने वो PSL में बुलाया हो। हमने सारे जो टीम से आउट हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए, उनको बुला लिया। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि भाई IPL के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। यार आपने पहला PSL देखा नहीं, जो भी गुजरा है, कितने छितर पड़े हैं। बिल्कुल, PCB की इतनी औकात है IPL के साथ मुकाबला करना। 20 करोड़, 24 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपया उनकी 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो IPL के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यार पहले अपनी औकात बनाएं, ठीक है, फिर आके IPL का मुकाबला करें। देखिए पहले ही हमारी PSL जो है वो दिक्कतों का, परेशानियों का, मुश्किलात का शिकार है। पिछला PSL जो है वो आप बिल्कुल उसको हिट PSL नहीं कह सकते, वो फ्लॉप PSL रहा है। उसमें हमें वो एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है PSL से, इवन जो पिछली बार का PSL था, दैट वाज वे बेटर। लेकिन इस बार जिस तरह से क्राउड बेजार नजर आया, जिस तरह से बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान PSL में लेकर के नहीं आ पाया, हालांकि इस बार जो कन्फ्लिक्ट में थी वो एक तो जो ये UAE की लीग कन्फ्लिक्ट में थी, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग कन्फ्लिक्ट में थी, या साउथ अफ्रीका की प्रीमियर लीग जो है वो कन्फ्लिक्ट में थी, ठीक है, SA T20 जो थी। तो ये उतनी बड़ी लीग्स नहीं है जो IPL की हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जिन्होंने IPL को मद्देनजर रखते हुए PSL को छोड़ा और उन्होंने कहा कि जी हम वर्कलोड मैनेजमेंट और दिस एंड दैट, बहुत सारे बहाने, कुछ अनफिट हो गए, लेकिन वो IPL के स्टार्ट होने से पहले सारे के सारे फिट हो गए। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना सर, इसमें PSL पहले ही सफर कर रही है,
दूसरी लीग्स उसको गले पड़ी हुई हैं, और ऊपर से आप जो है वो 8 से लेकर 20 मई तक, 8 अप्रैल से 20 मई तक आप ये कर रहे हैं, तो मैं तो इसको बहुत ही स्टूपिड किस्म का डिसीजन कंसीडर करता हूं। पहली बात तो यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा कामयाब मुझे नहीं लगता कि कर सकेगा इस चीज़ को सिर्फ एक ही साल में, कि लोग जो है हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल की जगह पीएसएल को प्रायोरिटी दे। वजह इसकी ये है क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि आईपीएल लोग जाते हैं एंजॉय करने, 2 महीने की हॉलीडे पे जाते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा की बर्थडे थी, उसके अंदर आपने मैक्सवेल को देखा, उसमें आपने फाफ डू प्लेसी को देखा विद फैमिली। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, डिनर्स कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। वो लोग इंडिया के डाइवर्स कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, हमने न्यूजीलैंड को देखा था, तो हम लोगों को यहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है एक तरह से। हम लोग जा नहीं सकते, हम लोग आ नहीं सकते, हमारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। प्लेयर्स को अच्छा चले, हमें तो होता है मुश्किल का सामना, चले हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम तो पाकिस्तान आदत है। लेकिन जो प्लेयर्स आते हैं वो अपने आप को बाउंड फील करते हैं। ठीक है, क्रिकेट जो है वो एक लाइवली गेम है, एक एंजॉइंग गेम है, आप जो है उसको एंजॉय करके खेलते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की एनवायरनमेंट को देखते हैं तो क्या होता है, लोग बाउंड फील करते हैं। प्लेयर्स स्पेशली, प्लेयर्स को भाई होटल से बाहर जा नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाते हैं क्या, कोई डिनर, कोई इस तरह की कोई क्रिकेट खेलो, हम ये कहते हैं भाई ठीक है तुम्हें पैसे दिए, चल आके क्रिकेट, ऐसे गिच्ची से पकड़ के चल क्रिकेट खेल, चल वापस जा होटल, तुम कहीं जा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मतलब आप ओपनली यहाँ पर कैसे हो सकता है कि आप, ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यही जो बात बात पर पाकिस्तानी कहता है कि भारत की टीम क्यों नहीं आ रही, हमारे यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम तो बड़े शांति हैं और हमारी आवाम बड़ा वो करेगी, इस्तकबाल करेगी। अब घंटे का इस्तकबाल करेगी, आवाम से क्या मतलब है बे? हमारे प्लेयर्स के पास भी नहीं पहुंच पाओगे तुम, वो तो छोड़ दो। दूसरी बात, आप लोग खुद मान रहे हो कि वो कर्फ्यू लग जाता है और ऐसा हो जाता है वैसा, इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ माहौल नहीं है। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों को इतनी सेफ्टी देनी पड़ रही है, जो आपका दुश्मन मुल्क नहीं है, और आप कहते हो कि भारत की टीम आएगी, भारत की टीम क्यों आएगी भाई? आपके जानी दुश्मन देश की टीम आएगी। अब करते होगे आप प्यार भैया विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, उससे हमें क्या मतलब है भाई? गारंटी ले सकते हो आप? नहीं ले सकते गारंटी। और उस पर हो हंगामा मचा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया नहीं आएगी तो हम ये कर देंगे, भाई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सरकार का फैसला है, सरकार कहेगी कि जाना है तो भैया जाएगी टीम, फिर सरकार कहेगी नहीं जाना है तो नहीं जाएगी टीम। ये तो सरकार का फैसला है। और बाकी मैंने एक आध बात सुनी कि डर जाते हैं, हमसे खेलने से डरते हैं। अबे छोड़ो, अब डरने उड़ने की बात तो रहने दो यार। डरने उड़ने की बात ये तो तुम भी दिल में जानते हो कि विराट कोहली किस चिड़िया का नाम है, रोहित शर्मा किस चिड़िया का नाम है, बुमराह किस चिड़िया का नाम है कि नहीं, मोहम्मद शमी किस चिड़िया का नाम है, ये सब तुम लोग तो जानते ही हो। और पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी चिड़ियाएं जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाती हैं, और बाकी किसी देश के खिलाफ तो हल्का फुल्का करती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा तगड़े वाली हो जाती है। कि आप पुलाड़ को यहाँ पर चलते हुए देख लें, चले पुलाड़ की बात कर ले, हम विराट की नहीं करते बात, यहाँ पर आप उसको चलते हुए देख लें। हो सकता है, नहीं हो सकता। यही सारी सिचुएशंस हैं कि हम लोग जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। पीएसएल का मैं मानती हूँ कि पीएसएल ने एक टाइम पे अपनी हाइप क्रिएट की थी यहाँ पे। कब की थी? जब वो दुबई में अपने मैचेस करवा रहे थे, तब की थी जब उनकी मैनेजमेंट जो है वो कोई और ही संभाल रहा था। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से पीएसएल यहाँ पर आया है। जबकि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की कांस्टेंट और कंसिस्टेंट फ्लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहे वो लोग। और उसकी वजह पता क्या है? उनके लोग जिन्होंने उसको एक ब्रांड बना दिया है। आईपीएल भाई लीडिंग लीग है पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया में नहीं कम्पीट कर सकते हम कैसे कम्पीट? आपके पास ऐसा क्या है कि आप कम्पीट, आपके पास स्टेडियम्स हैं? बताएं। हाँ नाम है जवाब है तो सही। कौन से स्टेडियम जिनको आईसीसी ने आके रिजेक्ट कर दिया था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के काबिल नहीं है, उनकी बात करें आप देखें कज़ाफ़ी हमारा नंबर 1 स्टेडियम है, ठीक है। और हम लोग जो है आप गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता आप नहीं गए, तो मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो नहीं करती, आपको बेहतरीन अंदाजा है कि मैं किस इशारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है? नहीं है भाई, चलो ठीक है, तुम लोग ताड़ के रखो उनको, पिंजरे में बंद कर दो, कोई बात नहीं, तुम लोग इस तरह के स्टेडियम में खिला लो, कोई बात नहीं, पैसे कहाँ से लाओगे? जहाँ सॉरी मैं आपकी बात को कर रहा हूँ, हमारे बोर्ड ने, हमारे जो चेयरमैन उन्होंने बोला कि भाई इंडिया के अंदर जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे ना, ड्राफ्टिंग हम उनके बाद ही करेंगे, जो प्लेयर अनसोल्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग, और उस पर भी आप लोग मतलब लाइक कमाल यार, मतलब ये देखो ये हाल हो गया हमारा कि हम लोग उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो बात ये, पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दफ़ा इंडिया ने केन विलियमसन को बेंच पे बिठाया हुआ है, उनके पास इतना टैलेंट है, और केन विलियमसन बेंच पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान नहीं आया,
व्हाट इज दिस? आप इस चीज से अंदाजा लगाए ना कुछ, मतलब हर बंदे में कॉमन सेंस तो होती है, और वो कॉमन सेंस आपको चीख चीख के बता रही है कि रियलिटी क्या है। आप देखें, बजट, ऑडियंस, ठीक है, जो है वो हाइप, और जो है वो क्या कहते हैं, एड्स, जो वो एड्स करते हैं जाके, वो तो भाई प्लस पैसा है ना, प्लस पैसा है, ठीक है, वो आइसिंग ऑन द केक है। यहाँ पे कौन सी ऐड करा रहे हो तुम लोग? आते हैं क्या बिजनेस और करते हैं, उनको हर चीज नजर आ रही है भाई। इंजॉयमेंट करेंगे, फैमिली को लेके जाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मैच भी खेलेंगे, इंजॉय भी करेंगे, जीत के भी आएंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब कि पीएसएल फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर देखें, आपको जब कोई, चल छोड़े, बहुत बातें होगी यार। पीएसएल फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है जी? पीएसएल फ्लॉप है, फ्लॉप लीग है पीएसएल। आप लोग भले इसके लिए कुछ भी बोलते रहे, करते रहे, फ्लॉप लीग है पीएसएल। देखिए, जलन में किया गया काम ना कोई भी कामयाब नहीं होता। और इस बार जो ये आपने किया ना कि आप 2025 में हमारे आईपीएल के साथ आपने डेट जो है वो क्लैश कराई है पीएसएल की, यकीन मानिए वाकई ये आत्मघाती होने वाला है आपके लिए, वाकई। पता नहीं आपके बोर्ड में कौन से नमूने बैठे हुए हैं, उनको दिमाग नहीं है कि वो लिख पढ़ नहीं सकते, सोच समझ नहीं सकते। कोई ऐसा करता है क्या कि आईपीएल के सामने आप उसका सबसे घटिया जेरोक्स जो 1091 बार निकाला गया है वो पीएसएल आप आईपीएल के सामने करवाओगे, उन्हीं डेट्स पे करवाओगे, और उन प्लेयर से करवाओगे जो वहां पे अनसोल्ड हो गए हों। माथा पीट लूं मैं अपना यार, कैसे कोई ऐसी रणनीति बना सकता है? ये आप ही लोग करा सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा ना, पाकिस्तानी फौज जो पाकिस्तान की अजीमो शान फौज है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दी, और उस ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ? न्यूजीलैंड ने भी आपको धोया किसी तरह, सीरीज आपने शायद बराबर की, क्या किया? आयरलैंड जैसी टीम ने धो दिया भाई आपको। उस ट्रेनिंग का क्या नतीजा हुआ? अब तो मीम्स बन रही हैं कि जैसे पाकिस्तानी आर्मी का रिकॉर्ड है सरेंडर करने का, वैसे ही उसने ट्रेनिंग देकर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी सरेंडर करने वाला बना दिया। आयरलैंड जैसी टीम के सामने सरेंडर कर गए, वो चेज कर गई, और इतनी जबरदस्त बॉलिंग अटैक भाई साहब, हमारे पास तो फलाना हथियार है, फलाना हथियार है, फलाना हथियार है, और सामने वाले ने सारे हथियार आपके उड़ा दिए। वो शाहीन और वो नसीम शाह और पता नहीं कौन कौन, सब उड़ गए। और ये सब बकवास करना बंद करिए आप लोग यार। पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करना बंद करिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपैरिजन होता है वो तो निहायत ही बकवास कंपैरिजन है ना। कहां पाकिस्तान नीचे, कहां भारत ऊपर, और आप पाकिस्तान और भारत का कंपेयर करने बैठ जाते हैं, आप लोग तुलना करने लगते हैं। तुलना दो आसपास के लोगों में की जाती है कि एक जमीन पर और एक आसमान पर, ऐसे होता है। और वो भी नहीं दिख रहा हो कि जमीन पर जो बैठा आदमी है वो कोशिश भी कर रहा है कि भाई सीढ़ी उड़ी बना रहा है, कुछ कर रहा है कि मैं ऊपर आऊं, वो भी नहीं कर रहा। बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं टांग पर टांग चढ़ा के। और चले आप भारत से बराबरी करने, चले आप आईपीएल से बराबरी करने। पाकिस्तानियों को कहते हैं ना, पाकिस्तानी बड़े ही प्यारे लोग हैं यार। पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो जिद में आकर इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हैं और उन बेवकूफियों को सही बताते हैं कि हमने सही काम किया है, और उसको सच मानते हैं। बढ़िया भाई, करिए। दोस्तों आप बताएं, आईपीएल और पीएसएल में कोई मुकाबला है कि नहीं है? कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा, आईपीएल अगर पीएसएल का मुकाबला किया जाए तो आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आई थिंक बल्कि जितनी भी स्पोर्ट्स लीग है उनमें टॉप पर आती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं तो एक दो लीग्स हैं, फुटबॉल लीग्स होंगी, अगर हैं भी तो आ गए। बट क्रिकेट में तो वो टॉप पर है। क्रिकेट कितनी लीग भी हैं, बीबीएल है, आईपीएल है, पीएसएल है, बीपीएल है, उसके बाद और भी सीपीएल भी, इस तरह की और भी आ गई हैं काफ़ी। जितनी भी लीग्स हैं स्पेशली क्रिकेट की, उसमें तो तुझे टॉप पर ही है। और बाकी जो ओवरऑल स्पोर्ट्स लीग है उसमें टॉप 3 में ज़रूर होगी। अभी मैं डाटा नहीं चेक किया, मैं अपने पास से झूठ नहीं बोलना चाहता। खैर, अच्छा, नो डाउट आईपीएल बहुत बड़ी ब्रांड है। आईपीएल के जो एक मैच की कीमत पूरे पीएसएल के जितने मैच खेले जाते हैं इनाम समेत उतने बराबर है। ठीक है, आईपीएल की एक टीम की बोली जो उनको लगती है, जो उनको दी जाती है,
पैसे दिए जाते हैं, तो वो एक साइड पे, और PSL के सारा अखराजात। ये कहना है कि इंग्लैंड के प्लेयर चले गए हैं, तो PSL के दौरान भी ऐसा होता रहा है कि जारी बात है जो उनके नेशनल टीम के जो प्लेयर हैं, जब उनका कोई दौरा होता है या कोई किसी कंट्री के खिलाफ उन्होंने सीरीज़ खेलनी होती है तो वो जाते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है ना। लोग ने एंड पर बात की आयरलैंड पर और पाकिस्तान के मैचेस पर कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया उनके सब। पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, ये स्पोर्ट्स में स्पिरिट नहीं है कि आप सिर्फ जीते जी आप फिर हमारे हैं, फिर आप बड़े अच्छे हैं, और हार जाए नहीं थू आप गलत हैं, आप हमारे नहीं हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉल खेलता रहा हूँ, क्रिकेट में काफ़ी अर्सा खेलता रहा हूँ। अभी तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सर्दियों में ज़्यादातर हार्ड बॉल खेली जाती है हमारे यहाँ तो ये स्पोर्ट्स में स्पिरिट नहीं है, ठीक है ना, कि आप जीतते रहें तो ठीक है आप हमारे हैं, हाँ अच्छा परफॉर्म करें, ये ज़रूर है। सामने वाली टीम को टफ टाइम दें। जो एक मैच जीती थी ना आयरलैंड, वो बड़ा टफ मैच जीती थी, बड़ी टफ जीती थी। शायद लोग साहब को उस मैच का पता नहीं, मैंने वो हाईलाइट्स देखी हैं। लास्ट बॉल पर आखिरी रन उन्होंने बनाया था, आखिरी बॉल पर। और जो पाकिस्तान जीता 2 मैच वो 1 साइडेड जीता है। पाकिस्तान 4 ओवर रहते जीता, 193 का स्कोर पाकिस्तान ने 4 ओवर रहते बनाया, 193 का टारगेट। और आयरलैंड जो जीता उसने लास्ट बॉल पर लास्ट रन बनाया। देखें कि मतलब कि पाकिस्तान ने लड़ा, अच्छा ठीक है मैं मानता हूँ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, आयरलैंड जीत गई मैच, लेकिन वो जीता, उसको जीतना नहीं कहता। जो जिस तरह पाकिस्तान दोनों मैचेस जीता है ना, सीरीज विन की है, इसे जीतना कहते हैं 1 साइडेड। यार अच्छा देखिए मेरी बात सुने, आपने बात की है कि उसकी बोल ज्यादा उसका इनाम भी रखे जाते हैं IPL के PSL के मुकाबले में, और उसके प्लेयर्स की बोली भी ज़्यादा लगती है। तो ये बात तो वाकई है कि उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लोग जो है ना प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा देते हैं। और रही बात ये कि जो प्लेयर्स दौरान मैच को दौरान चले जाते हैं, कि जिस तरह पाकिस्तान से जो इंडिया में गया था एक अब क्रिकेटर, उसका नाम नहीं मुझे कंफर्म कि वो कौन था, लेकिन गया था। लेकिन ये ज़रूर है कि उस वक्त इंडियन मीडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना आवाज़ उठाई थी, इस पर बातें कसी थी, इस पर जुमले बना अपने खुद से फिट किए थे कि ये देखो कि PSL को एक इस तरह लीग को लात मार कर छोड़ कर इंडिया में आ गए। इंडिया में उस वक्त को मेरे ख्याल से मंदिर का इफ्तिताह था या कोई ऐसा कोई इनॉग्रेशन थी ज़रूर उस वक्त जब इंडिया में वो गया था। तो पाकिस्तान पर मजाक, लेकिन अब जब इंडिया पर आया है तो खुद कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसे जाते रहते हैं प्लेयर, तो उनको काम होता है या किस वजह से जाते हैं। नहीं तो इंग्लैंड का प्लेयर चले गए ना, सीरीज है ना आगे पाकिस्तान के साथ, तो उसमें चले गए IPL की वजह से, तो छोड़कर आई थिंक उसमें पाकिस्तान में वेला हुआ है। तो ये होता रहता है तो उसको पाकिस्तान की तरफ भी आपको पता होना चाहिए था कि होता रहता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई तो वजह होगी, इशू होगा। पाकिस्तान नो डाउट एक अच्छी टीम है, वो मजाक उड़ा रहे थे लोग सर नसीम शाह का, शेन का, तो फिलहाल मतलब कभी कभार हो जाता है। देखें कि खुश मैं भी नहीं हूँ अपनी टीम से, लेकिन ये गलत बातें हैं कि उसको कहना कि वो शाहीन है जिसने आपके जो कैप्टन है उसकी, या किंग कोहली जो आप जिसे किंग कहते हैं, किंग कोहली वाकई के अच्छा बैट्समैन है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी भी उसने विकेट, शाहीन अफरीदी ने कितनी मरतबा बिल्कुल उसके जो विकेट्स हैं उसको उड़ा कर रखा है, जो उसकी कह लें कि कैश होता रहता है। तो यार बड़ा अच्छा ये शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है। फ्लॉप होते हैं बाज को, तो पिच साथ नहीं देती, हो जाता है, बिल्कुल है। स्विंग नहीं हो रही था, मैं वो मैच देख रहा था, बिल्कुल फ्लैट पिच थी, कोई स्विंग नहीं था, किसी बॉलर को भी स्विंग नहीं मिल रहा था, ना पाकिस्तान वाले किसी बॉलर को मिल रहा था और ना ही आयरलैंड वाले किसी बॉलर को, क्योंकि पिचेस कंडीशन के हिसाब से इतना ज़्यादा स्कोर बन रहा था। आयरलैंड जैसी टीम भी इतना स्कोर मार रही थी, और फिर पाकिस्तान जब चेज करने पर आता था, पाकिस्तान 4 ओवर रहते ही वो 200 का टारगेट चेज कर जाता था। ये कोई बात है? 4 ओवर अगर और मिलता है जिसके वजह 250 पौने 300 स्कोर बनता है, जिस स्पीड से पाकिस्तान खेल रहे थे। यार जो हारिस रऊफ है वो बहुत ही फास्ट, बहुत तेज बॉलर है। नहीं ठीक है, अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मैं नहीं अब मजाक बनाना जो है ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। फ्लैट पिचेस होती है, शायद लोग सारी उन चीजों को नहीं पता, वो खेले उनको पता हो बात का पिचेस
के लिहाज से भी बॉलर को पिटाई पड़ती है, स्विंग नहीं मिलता और मतलब कि बॉल पूरा लाइन लेंथ पर नहीं जाता, या कोई ना कोई इश्यूज इस तरह के होते हैं, ब्रेक भी नहीं होती हैं जो आई थी तो क्रिकेट खेलने वाले को ही पता होता है, बाकी किसी को जो नहीं खेलता उसको क्या पता क्या सोचता है। हर एक मैदान दूसरे मैदान से मुख्तलिफ होता है भाई, जो खेलने वाले उनको पता होगा। खैर अच्छी टीम थी इंडिया, आईपीएल नो डाउट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की आईपीएल पीएस कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। लोग सर की जो बॉडी है, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कि कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते होंगे। नहीं छोड़ दो, नहीं यार जो खेलने वाला था वो फिट होता है, तो फिट ही है वो बता रहे थे ब्लू वो बेल्ट थे, ब्लैक बेल्ट या रेड बेल्ट क्या बता रहे थे जिम्नास्टिक के अंदर का किसमें वो बता रहे थे, थापड़ा मारने वाली मार कर वो बंदा मार दूंगा। तो भाई किसी का मजाक तुम क्यों यार किसी को हिट करते हो, उसकी सेहत को लेकर हो सकता तुम्हें चपेट मारे और तुम्हारे 30 बार आ जाए यार को मारने वाला भी तो फिर बात है, लोग सर गलत बोल रहे हैं। नहीं यार मैं वैसे बात गलत बोल नहीं, छोड़ो तुम वैसे भी ना करो, उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर आप नहीं कमेंट कर सकते यार। गलत बोल रहे हो, बात खत्म, तो गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, स्टॉप करो उसको यार, तुम उसको पर्सनली हिट नहीं कर सकते, आप गलत बोल रहे हो, बस मैं इतना ही आप स्टॉप करो ये ड्रामेबाजी। मिलते हैं वीडियो में नेट के साथ, गॉड ब्लेस यू।